तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा। कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। लो रेहान मियाँ, ये आपका बैग। ये क्या अब्बू, बटन को उल्टा पुल्टा लगा दिया। नीचे के बटन को ऊपर और ऊपर के नीचे। अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ बेटा। अब ठीक है? पहले से बेहतर है। अम्मू, अभी तक आपने हमारा लंच बॉक्स डालने की आपकी वजह से हम रोज लेट हो जाते हैं स्कूल अरे के लिए। बेटा, मेरे दो ही हाथ है ना, तुमको भी तैयार करना है और तुम्हारा लंच बॉक्स भी तैयार करना है, हैं? ये क्या, अभी तक आपने बच्चों को पूरी तरह से तैयार भी नहीं किया? अरे बेगम, वही तो कर रहा हूँ। सुबह से एक ही काम करोगे, बाकी सारे काम कब करोगे फिर? अरे बेगम, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं अभी सब कुछ कर दूंगा ना। हाँ, अब भी सारा काम निपटा दूंगा। आज तक कोई काम आपने वक्त पे किया है? अरे बेगम, थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचिए। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाता हूँ, बच्चों को तैयार करता हूँ, उनके लिए लंच बॉक्स बनाता हूँ, फिर उन्हें छोड़ के आता हूँ, फिर अपने काम पे जाता हूँ, वहां भी काम करता हूँ। बस मुझे थोड़ा सुकून मिलता है तो नमाज के वक्त। तो आप कहना क्या चाहते हैं, ये सारे काम मैं करूं? अरे बेगम, सारे काम तो छोड़िए, आप तो किसी एक काम को भी अपने हाथ में नहीं लेती हैं। एक बात कहूं, जब से आप कंपनी की सेक्रेटरी बनी हैं, तब से तो आपने किसी भी काम को हाथ लगाना ही छोड़ दिया है। देखिए, मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ, या तो घर के काम या तो दफ्तर के काम। लेकिन बेगम, आप तो नौकरी से पहले भी घर का कोई काम नहीं करती, और नौकरी तो मैं भी करता हूँ, उसके बावजूद मैं घर के सारे काम करता हूँ। आप एक छोटे से शोरूम के छोटे से क्लर्क हो, और मैं एक आलीशान बड़ी कंपनी की सेक्रेटरी हूँ। वो ठीक है, लेकिन काम तो काम है ना। आप कम से कम सुबह बच्चों को तैयार तो कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं। आप अपनी अम्मी जान को क्यों नहीं बुलवा लेते, बच्चों को ही संभाल लेंगी। लेकिन कुछ रोज पहले तो अम्मी यहाँ आई थी। हाँ, आई तो थी, मगर आपके अब्बा की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली गई। देखिए बेगम, आप ये गलत कह रही हैं। मेरे अब्बू की तबीयत हकीकत में खराब है। देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और आपको पहली और आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ, बच्चों और घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझे? या अल्लाह, ये आदमी शादी ही क्यों करता है? हाँ बच्चों, हेलो, कौन? जी मैं आपका शौहर बोल रहा हूँ। आपको कितनी बार मना किया है कि यहाँ पर फोन मत किया कीजिए। बेगम, आप जानती हैं आज देरी होने की वजह से मेरे मालिक ने मुझे कितनी तलखी भरी बातें सुनाई। वो आपकी परेशानी है, आप ही जानो। अरे बेगम, अगर आप अपनी गाड़ी से हम लोगों को छोड़ देती तो क्या बिगड़ जाता आपका?
बदतमीज आदमी, मेरे 10 बार समझाने के बावजूद भी आप वही कर रहे हो। क्यों यहाँ पर फोन कर रहे हो? तसल्ली से काम करने दो ना मुझे। मोहतरमा, हमने आपके साथ कब बदतमीजी की? क्या आपको नौकरी पर रखना हमारी बदतमीजी है? जी जनाब, आप जी गुस्ताखी माफ हो जनाब। दरअसल वो लफ्ज मैं किसी और से कह रही थी। किसी और से? किससे? जी साहब, मेरे शौहर बार बार मना करने पर भी यहीं पर फोन किए जा रहे हैं। बस उन्हीं से मुखातिब हो रही थी। ओह, तो आप अपने शौहर का इस्तकबाल कर रही थी। खैर, जनाब अब्बास मंसूरी वाली फाइल हमारे पास भिजवा दीजिए। जी जी जी, अब अभी फाइल लेकर पेश होती हूँ जनाब। जी मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया, मैंने जो कुछ भी मांगा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना। अरे वाह बेगम, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। भाई आपके चेहरे से खुशियों का नूर टपक रहा है, क्या बात है? अच्छा बताइए तो, आज मेरी खुशी की वजह क्या है? बेगम, वैसे तो हमारा हर गम आपकी खुशी की पहली वजह रहती है, लेकिन आज जो आपके चेहरे से खुशी टपक रही है, पता नहीं कौन सा गम देख जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो तो रूटीन है। ये मेरी खुशी की बात नहीं है। बताइए ना। बेगम, मैं क्या क्या बताऊं, आप तो हमेशा ही खुश रहती हैं। हाँ वो तो है, लेकिन आज मेरी तमाम खुशियों में एक खुशी का इजाफा और हो गया है। अच्छा, जी हाँ। वो क्या? मेरी तरक्की हो गई है। ओह, अब मेरी तनख्वाह 40,000 हो गई है। हाँ, ये तो वाकई आपके लिए खुशी की बात है। क्यों, आपके लिए खुशी की बात नहीं है? नहीं नहीं बेगम, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। काश आपने ये बात दिल से कही होती। खैर वो छोड़िए, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना घर के सारे कामों के लिए एक नौकरानी रख दूं? क्या हकीकत में आप ऐसा सोच रही हैं? क्यों नहीं, अब जब तनख्वाह बढ़ ही चुकी है तो नौकरानी रखने में हर्ज क्या है? वाह बेगम वाह, भाई पहली बार आपने बहुत ही उम्दा बात सोची। पहली बार नहीं, काफी अरसे से ये ख्याल मेरे जहन में था। अच्छा? जी हाँ, जब जब आप खाना बनाते थे और आपका वो जला कटा खाना मुझे और मेरे बच्चों को खाना पड़ता था ना, तब मुझे हमेशा खौफ लगा रहता था कहीं हमारा पेट ना खराब हो जाए। अब बेगम, मैंने कुकिंग का तो कोई कोर्स किया नहीं है। अब जैसा मुझे बनाना आता था मैंने बना के खिलाया आपको। खैर, अब तो नई नौकरानी आ रही है, आप उसके हाथ का बना लजीज खाना खाइएगा। हाँ ठीक है, तो फिर तय रहा, कल इतवार है, आपकी भी छुट्टी है और मेरी भी। मैंने उस कुकी को काम के लिए बुला रखा है, वो अपने घर का सारा काम कर लिया करेगी। बेहतर। आपका क्या मशवरा है? मेरा मशवरा? मेरा क्या मशवरा हो सकता है बेगम? मैं कोई मशवरा दूंगा भी तो उस पे आपकी रजामंदी की मोहर तो लगेगी नहीं, तो बेहतर है मैं खामोश ही रहूं। हाँ? लेकिन आप खामोश कहाँ रहते हैं? लेकिन बेगम, मैंने कभी आपके रूबरू बोलने की हिम्मत की क्या? रूबरू ना सही, दिल ही दिल में तो बहुत कुछ बोल जाते हैं आप। लो, अब बेगम ये चाहती हैं कि मैं अपने आप से भी बात ना करूं। देखा, हो गए ना फिर से शुरू, दिल ही दिल में। बच्चा लोग, आपका दूध। ले बेटा दूध, और ये आपका, और बेगम ये आपकी गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया जनाब। और ये हमारी। एक इतवार का दिन ही होता है जब राहत की सांस लेते हैं, नहीं तो अगले रोज से फिर वही दफ्तर का काम। और मेरे लिए वही रसोई, वही बच्चों को संभालना, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या करें, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता कि आप खाना पकाए, घर का सारा काम करें। बेगम, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करे? मुझे लगता है अब आपको इस काम से निजात मिल जाएगी।
वो कैसे? मैंने कहा था ना, मैंने घर के काम के लिए फूफी को बुलाया है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए फूफी। कहो सकीना, कैसे बुलाया? फूफी, मुझे एक ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम कर दे। जैसे झाड़ू पोछा करना, दोनों वक्त के बर्तन धोना, फिर मशीन से कपड़े निकालना, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना, 4 बजे फिर से लेकर आना। ना सकीना बेगम, मैं तो इतना काम ना कर सकूं। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो कर लूंगी और महीने के 2000 रुपया पगार लूंगी। तो बाकी काम कौन करेगा? फूफी जी, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि आप झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ साथ सुबह का नाश्ता और खाना भी तैयार कर लो? अरे बेगम, फूफी की उम्र तो देखिए, ये सारे काम ये कैसे कर पाएंगी? आप चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ फूफी जी, आप बताइए, आप इतने काम नहीं कर सकती हो? सकीना बेगम मेरी छोटी बहन है, वो ये सब काम कर लेगी। खाना, नाश्ता, रात का खाना सब काम कर लेगी, पर महीने का 5000 रुपया लेगी। आप जरा अंदर आइए मेरे साथ। बच्चों, दूध पी लेना, मैं अब भी आई। अरे भाई बताओ तो, हुआ क्या? देखिए, मुझे ना एक तरकीब सूझी है, उसके लिए आपसे मशवरा चाहिए। तरकीब? कैसी तरकीब? ऐसा करते हैं, उस फूफी को अपने यहाँ झाड़ू पोछे के लिए लगा लेते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन झाड़ू पोछे के अलावा जो काम है उनका क्या होगा? अरे उसके लिए फूफी की छोटी बहन को काम पे रख लेते, बस 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद उनकी बहन को निकाल देते। फूफी अपना काम करती रहेगी। देखिए, वो जो फूफी है ना, उसकी बहन को पहले हम काम पर रख लेते हैं, फिर उसके मार्फत आपको आहिस्ता आहिस्ता आटा गुनना और रोटी बनाना आ ही जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे बेगम? आपने इसका खुलासा तो किया ही नहीं। अब मैं क्या बताऊं आपको? देखिए, वो जो नौकरानी हम रखेंगे, वो धीरे धीरे आपको कुछ खाना बनाना सिखा देगी और कुछ मैं सिखा दूंगी। फिर क्या, आप धीरे धीरे खाना बनाने में माहिर हो जाओगे। लेकिन बेगम, मैं कैसे घर के सारे काम और खाना बनाना भी सीख सकता हूँ? देखिए, जो शख्स बातें बनाने में माहिर हो और अपनी बीवी को बनाना बखूबी जानता हो, वो शख्स कुछ भी कर सकता है। और आपकी इस काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। वाह बेगम वाह, ये पहली बार देख रहा हूँ कि बकरे को हलाल करने से पहले बाकायदा उसे बताया जा रहा है कि उसे कब और कैसे हलाल किया जाए। क्या दिमाग पाया आपने, दाद देता हूं। लेकिन बेगम एक बात हमें भी बता दीजिए, हमारी नौकरी का क्या होगा? नौकरी करने की आपको क्या जरूरत है? अब तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ चुकी है, और वैसे भी आपको आपकी नौकरी से जो भी मिलता है वो तो इस नौकरानी की तनख्वाह में ही चला जाएगा। इससे बेहतर तो यही है कि सारा खर्चा मुझे उठाने दो, आप बस घर के कामों पे थोड़ा ध्यान रखो। तो ठीक है, चलिए, और फूफी की बहन को कल का न्योता दे दीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल क्यों, आज से ही काम पे रख लेते। अब भी मैं बोल देती हूँ फूफी को अपनी बहन को भी आज ही से बुला ले। ठीक है, चलिए चलिए फिर। दूध पी ली? हाँ सकीना बेगम, क्या सोचा तुम दोनों ने? ठीक है फूफी, आप आज से ही काम पर लग जाइए और अपनी छोटी बहन को भी बुला लेना हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं आज से तो शुरू नहीं कर सकती। लेकिन आज से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस वो मेरी छोटी बहन है ना, 4 घरों में काम करती है,
एक घर का काम छुड़वाऊंगी तो कल से आपका काम शुरू करवाऊंगी। बस कल दोनों बहनें हम एक साथ आ जाएंगी। ठीक है पुपी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप क्यों सिर झुकाकर बैठे हैं? बेगम, झुके हुए सर ही काटे जाते हैं, तने हुए सरों को काटने की हिम्मत किसी में नहीं होती। आपको अपने बेगम की हिम्मत पर कोई शक है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों शक होगा। नहीं ना, तो फिर चलिए रसोई में चलिए। चलिए। बीवी चलाए शौहर पर हुकुम की तलवारें, गुलाम की मानिंद हाजिर हो जब भी बीवी पुकारे। कैसी संग दिल बीवी है, तरस नहीं है जरा सा है। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। अरे बेगम, अरे बेगम, हाँ। भाई मुझसे ये आटा नहीं गूंदा जा रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप? जरा कोशिश कीजिए ना, मुझे पूरा यकीन है आप कर लोगे। अरे भाई मैंने बहुत कोशिश की है, नहीं हो रहा है। देखो आगे क्या है ये, देखो। चलो ठीक, कोई बात। आप ये सब्जियां काट लीजिए, आटा मैं गूंद दूँ। क्या कर रखा है सब? ऐसा ही आता है। समझता आप? या अल्लाह! क्या हुआ? हाँ? अरे अरे अरे, क्या हुआ दिखाइए? उंगली कट गई। उंगली काट ली आपने? रुकिए, दवा लेके आती हूँ। आप भी ना, इतना सा काम कहाँ आपके लिए, वो भी नहीं हो रहा है आपसे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बस 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 बस, हो गया। अच्छे हो क्या? इतना चिल्ला रहे हो? अरे इतनी गहरी चली गई है। कितनी काटी सब्जी, तो कुछ काटी ही नहीं, उंगली कटवा दी। लाइए लाइए। चलो मैं काट देता हूँ। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ। लाइए लाइए, छोड़िए, मैं कर देती हूँ। लेकिन रखिए। लेकिन इतना सब कुछ आप कैसे अकेली करेंगी? कोई बात नहीं, सब खाना बन जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। आप जाइए बाहर। मैं कर देता हूँ। लाइए। चलिए, अरे खाना बन जाएगा, आप बाहर जाइए, अपना काम कीजिए। चलो चलो जाओ, लाइए वो मुझे गंदा करके रखा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई। वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई, तशरीफ रखिए। आइए आइए। शुक्रिया शराफत भाई। अरे वाह, आज इधर कैसे भाई? बस ऐसे ही आपकी याद आई तो चला आया। बहुत अच्छा किया। और सुनाइए। शराफत भाई, आपकी बेगम आला ओहदे पर है, इसीलिए आप आला मकान में रहते हैं। एक हम हैं जो अदने से मकान में घुट घुट कर दिन गुजारते हैं। अरे महमूद भाई, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। सही फरमा रहे हैं आप। सब किस्मत का खेल है, इसीलिए तो हमारे घर की हालत पतली है।
8,000 महीने की तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजर होती है, मगर आपके यहाँ तो खुशहाली खुशहाली है। अरे महबूब भाई, ये सब नजरों का धोखा है। दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, और फिर किया भी क्या जा सकता है। दुनिया में मसले तो सबके सामने आते ही हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, सब्जी काट रहा था, उंगली काट ली। मगर आपको सब्जी काटने की क्या जरूरत पड़ गई? पड़ती है भाई, बीवी की रसोई में मदद करनी पड़ती है। और हाँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं कि कल से मैं शोरूम की मुलाजमत छोड़ रहा हूं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि सकीना तो पहले से ही मुलाजमत कर रही है और उसकी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया। अब भाई, घर और बच्चों को संभालने के लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। इसका मतलब अब आप खानसामा बनने वाले हैं? हाँ महमूद साहब, कल से हम खानसामा भी बन जाएंगे और घरेलू शौहर भी बन जाएंगे। लेकिन भाई, ये जिम्मेदारी हम कल से संभालेंगे। हैं? हाँ साहब, बीवी के नौकरी पर जाने पर घर में परेशानी तो आती है। अच्छा शराफत भाई, मैं अब इजाजत चाहूंगा। अरे महमूद साहब, अभी तो आप आए हैं? बैठिए ना, कुछ सुनाइए। ठीक है, तो बताइए किस तरह के शेर सुनेंगे? अरे आप कुछ भी सुना दीजिए, आप तो सब अच्छा ही लिखते हैं। तो ठीक है, आज मैं अपने शेर नहीं, अपनी शरीके हयात के कुछ ख्यालात पेश कर देता हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, तो हो जाए। ये उन दिनों की बात है, 3 साल पहले जब मैं कुवैत में मुलाजिमत कर रहा था। उस वक्त मेरी बेगम ने ये शेर लिखे थे। ओह अच्छा। गमों की चादर ओढ़कर मैं हर रोज सोती हूँ, गमों की चादर ओढ़कर मैं हर रोज सोती हूँ, कोई दुख नहीं होता मगर फिर भी मैं रोती हूँ। क्या बात, क्या बात। रमजान गुजर जाता है, ईद भी गुजर जाती है, रमजान गुजर जाता है, ईद भी गुजर जाती है। इस खुशी के मौके पर आपकी याद बहुत आती है। ओह, क्या बात, क्या बात। ईद के दिन मैं सबके लिए सेवैयां बनाती हूँ, ईद के दिन मैं सबके लिए सेवैयां बनाती हूँ, आपके बगैर वो सेवैयां मैं खुद नहीं खा पाती हूँ। क्या बात है। ईद के रोज बच्चे हमारे रो रो कर रह जाते हैं, ईद के रोज बच्चे हमारे रो रो कर रह जाते हैं, अपने वालिद के बिना वो ईद नहीं मनाते हैं। बहुत अच्छा है। मुफलिसी ने हमारी हर खुशी को मार डाला है, मुफलिसी ने हमारी हर खुशी को मार डाला है, पैसों की जरूरत ने आपको अपने वतन से निकाला है। भाभी जान ने इसमें दिल की सच्चाई लिख दी है। बस अब तुम लौट आओ, हम कम में गुजर कर लेंगे। वाह। बस अब तुम लौट आओ, हम कम में गुजर कर लेंगे, अपने दामन में जिंदगी की असली खुशियां भर लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हमारी शरीके हयात के ख्यालात भी हमारे हक में ऐसे ही होते। तो इसमें कौन सी मुश्किल है, आप भी 3 साल के लिए कुवैत चले जाइए। महमूद भाई, 3 साल नहीं, अगर मैं 30 साल के लिए भी चला जाऊं तो मेरी शरीके हयात के ख्यालात बदलने वाले नहीं है। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बड़ी देर कर दी आपने, घर से बहुत दूर चले गए थे क्या? अरे नहीं, मैं तो बाहर ही था। अकेले? बोरियत नहीं हुई? नहीं नहीं, वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं महबूब भाई, वो मिल गए थे। उनसे गुफ्तगू करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। ये महबूब भाई वही तो नहीं जो कुछ सालों तक कुवैत में रहा करते थे? हाँ, कुछ साल नहीं, बस 3 साल के लिए गए थे। अच्छा। और उन्हीं 3 सालों में उन्हें समझ आई कि बीवी की असली मोहब्बत क्या होती है। बीवी की असली मोहब्बत? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं आपसे नकली मोहब्बत करती हूँ? अरे नहीं नहीं बेगम, आपकी मोहब्बत तो असली और नकली से बहुत परे जा चुकी है।
आप जैसी मोहब्बत तो इस कायनात में बहुत थोड़े शौहर हैं जिनको नसीब होती है। आज पहली मर्तबा आपके अल्फाजों की गहराई मैंने समझ पा रही हूँ। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे ताना मार रहे हैं? अरे बेगम, मैं ऐसी हिमाकत कैसे कर सकता हूँ? भाई मेरे मुंह से तो जो लफ्ज निकलेंगे वो आपकी तारीफ करने के लिए निकलेंगे। आपकी इसी अदा पर तो हम नाच करते हैं। पता है बेगम, महबूब भाई क्या कह रहे थे? मुझे कैसे पता होगा, आप ही बताइए। जब महबूब भाई कुवैत में थे तो उनकी बेगम उनकी शान में बड़े उम्दा कलाम लिखा करती थी। कुछ कलाम तो ऐसे थे जिनको सुनकर मैं हैरान हो गया। आपकी हैरानगी की कोई खास वजह? खास नहीं बेगम, बेहद खास कही है। अच्छा, हाँ, तो वो बेहद खास वजह हमें भी तो समझाइए। खास वजह यह है बेगम कि महबूब भाई और उनकी बीवी के दरमियान जो मोहब्बत मैंने महसूस की है वो पहले कभी नहीं की। आपको पता है महबूब बाई की बीवी उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है? सीधी सी बात है बेगम, हर बीवी का फर्ज है कि अपने शौहर से मोहब्बत करे। जी नहीं, हकीकत तो मैं बयां करती हूँ। महबूब भाई की बीवी उनसे इतनी मोहब्बत इसलिए किया करती थी क्योंकि महबूब भाई वहां रहकर ढेर सारा पैसा कमाकर उसे भेजा करते थे। पर यहाँ तो सारी तस्वीर ही उल्टी है। यहाँ पैसा मैं कमाती हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता होता है। अगर दोनों इस रिश्ते को अपना फर्ज समझकर निभाएं तो ये रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे तो बीवी उस मोहब्बत को शौहर की कमजोरी ना समझे। शौहर को भी चाहिए कि बीवी को वो हुकूक और इज्जत के साथ में रखे, लेकिन सर पे ना बिठाए। वक्त की नजाकत को समझो बेगम। फिर बेगम साहिबा, आपसे हमने कितनी मर्तबा कहा है कि घर में या बाहर यानी कहीं भी मुझे बेगम कहकर मत पुकारिए। बेगम कहने से क्या होता है बेगम साहिबा? फिर बेगम साहिबा, बेगम लफ्ज से बुढ़ापे की बू आती है और लोगों ने अगर हमें बूढ़ी समझ लिया तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ हिना साहिबा कहिए। बीवी चलाए शौहर पर हुक्म की तलवारें, गुलाम की मानिंद हाजिर हो जब भी बीवी पुकारे। कैसी संग दिल बीवी है, तरस नहीं है जरा सा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।